नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। छत्तीसगढ़ में शहीद शशि भूषण तिर्की का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। एयरपोर्ट से शहीद के पार्थिव शरीर को सीआरपीएफ के 133 बटालियन के कैंप में ले जाया गया, जहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। दोनों ने श्रद्धांजलि देने के बाद परिजनों का ढाढ़स बढ़ाया। राज्यपाल ने कहा कि नक्सलियों की कायराना हरकत से जवानों के हौसले टूटने वाले नहीं हैं। वहीं सीएम ने कहा कि उन्हें झारखंड के लाल की शहादत पर गर्व है। सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। तो आज बीजापुर में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त परिजनों का ढाढ़स बढ़ाते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और राज्यपाल ने इस दौरान कहा है कि नक्सलियों की कायराना हरकत से जवानों के हौसले टूटने वाले नहीं हैं। यानी कि चुनौती दी गई है कि हम और सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, और साफ तौर पर यह दावा भी कि हम इन सभी चीजों से टूटने वाले नहीं हैं, निडर है और आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार से भी बात करूंगा, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और वहां की नक्सलाइट गतिविधियों के बारे में भी जानता हूं। और हम छत्तीसगढ़ सरकार से भी बात करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए आप लोग प्रयास करिए। आज तिर्की जी के, स्वर्गीय तिर्की जी के आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और हमें गर्व है कि हमारे झारखंड के जवान देश की सुरक्षा के लिए शहीद होते हैं। जवानों का मनोबल कभी नहीं घटता, बल्कि और वो अपने आप को मजबूत करते हैं और ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। मानवता के रूप में दुख इस बात का है, परिवार का एक सदस्य अचानक हमें छोड़ जाता है और दुनिया अंधकार में दिखता है। पूरी सरकार शहीद परिवार के साथ खड़ा है। हर घड़ी, हर वक्त उनके लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। लोहरदगा में पिछले 2 दिनों से विस्फोट के बाद भी सुरक्षा बलों का हौसला कम नहीं हुआ है। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में सुरक्षा बलों ने अभियान और तेज कर दिया है और चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। तो सुरक्षा बलों का हौसला कम नहीं हुआ है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से नक्सलियों की कायराना हरकत से सुरक्षा बलों की 3 जवान घायल हुए हैं। फिलहाल सभी का रांची में इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर लोहरदगा से दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब हम झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, और सुरक्षा बलों ने अपना अभियान यहां पर और तेज कर दिया है। चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है और साफ तौर पर यह अल्टीमेटम देते हुए कि हम निडर हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। हजारीबाग में रुपेश हत्याकांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। स्वयंसेवी संगठन और राजनीतिक दलों के लोग आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं रुपेश के परिवार वालों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। पुलिस के अनुसार अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रुपेश की हत्या के 7 दिन बीत चुके हैं और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जहां 27 नामजद आरोपियों को चिन्हित किया गया था, वहीं 100 अज्ञात आरोपियों के नाम से भी आवेदन प्रशासन को दिया गया था। लेकिन अब तक मात्र 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सरकार
या प्रशासन के लोग लगातार रुपेश के परिजनों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं ये मामला लगातार तूल पकड़ते दिखता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के और संगठनों के लोग रुपेश के परिजनों से मिल रहे हैं और उन्हें लगातार आश्वासन दे रहे हैं। वहीं झारखंड सरकार से लगातार ये मांग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रुपेश के हत्यारों को चिन्हित करते हुए उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे रुपेश का ही घर है और जहां एक बैनर के माध्यम से ये साफ साफ मांग किया गया है कि रुपेश पांडे के हत्यारों को फांसी दी जाए। आप वहीं पर देख सकते हैं कि विभिन्न संगठन से आए हुए लोग लगातार रुपेश की तस्वीर पर आकर पुष्पांजलि दे रहे हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखना ये लाजमी होगा कि कितनी जल्द ये सरकार प्रशासन रुपेश के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है और रुपेश के परिवार को न्याय दिलाती है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। हजारीबाग के बरही में कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। बरही में रुपेश हत्याकांड के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। तो बरही में असामाजिक तत्वों का उत्पात लगातार जारी है और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। रात में भी असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो तनाव की स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है जिसके बाद लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जामताड़ा में डीसी ने नारायणपुर और करमाटांड में फ्लैग मार्च किया। दरअसल नारायणपुर और करमाटांड प्रखंड में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान लगातार 3 दिनों तक 2 समुदायों के बीच तनातनी बनी हुई थी। कई बार पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई, जिसमें पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। सूचना मिल रही थी जो जामताड़ा के लिए एक नई चीज़ है। इसी के क्रम में हम लोग यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं और जितने सिविलियंस हैं उनको बेसिकली भरोसा दिलाने आए हैं तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी से और सतर्क है और किसी भी तरह की अनहोनी या घटना को हम लोग नहीं होने देंगे। हम ये लोगों को जो भी मिसक्रिएंट हैं, जो लोग उपद्रव करना चाहते हैं, उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि हम पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बल है। अगर किसी भी तरह की बदमाशी की गई तो उनको किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, है ना। वो जो कानून अपना काम मुस्तैदी से करेगा। और इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के सीधो कान्हू बस्ती में 11 फरवरी को जमीन की खरीद बिक्री के विवाद में फायरिंग हुई और इस मामले में 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई में 3 पिस्टल और 30 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में गैंगस्टर अखिलेश सिंह का गुर्गा, कन्हैया सिंह, बंटी सिंह, ज्योति प्रकाश सिंह, सुनील पासवान और दूसरे गिरोह के विजय सिंह, मोनू, सिकंदर कुमार, रोनित गुप्ता और कृष्ण साहू शामिल है। सिटी एसपी ने बताया कि जमीन कब्जे को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी हुई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। ये कई दिनों से इनके बीच ये बातचीत चल रही थी। 11 तारीख की रात को ये आदमी एक स्कॉर्पियो में अपने अन्य साथियों के साथ में गया और उस महिला से झगड़ा करने लगा कि तुम ये क्यों नहीं लिख के दे रही हो, मुझे ज़मीन खरीदनी है। ये झगड़ा हो रहा था तो उस महिला का दामाद, जिसका नाम मोनी है, उसने लगभग 10 राउंड फायर किया। इधर से भी जवाबी फायर कन्हैया सिंह ने किया। गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र के मालडा बाजार में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने पहले हंगामा किया और फिर पथराव शुरू कर दी। तो ये बड़ी खबर, 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई है। लड़की से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक लड़की से छेड़खानी हुआ और उसके बाद पथराव भी हुआ। माहौल बिगड़ते देख बाजार की दुकानें बंद करा दी गई। सूचना मिलने के बाद गावा पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और इस दौरान लोगों ने छेड़खानी करने वाले आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है।
गुमला एसपी डॉक्टर एहतेशाम बकाबिर भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर लाजिम अंसारी के घर वंशु पहुंचे, जहां उन्होंने 3 लाख के इनामी नक्सली लाजिम अंसारी के परिजनों से सरेंडर करवाने के लिए कहा, जिससे कि वो सुरक्षित अपने परिवार के साथ रह सके। साथ ही ग्रामीणों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने की भी अपील की। एसपी ने इसके साथ 56 गांव के ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्या को जाना और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए टिप्स भी दिए। आया है कि यहाँ पे समस्या है जो इनका लगातार था कि पुलिस अधीक्षक महोदय आए यहाँ, इसी को लेके हम यहाँ खुद आए हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत यहाँ पे फुटबॉल किट का भी वितरण किया गया है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इनका नशाखोरी का, उसका भी निराकरण करने के लिए लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो से ताल्लुक रखने वाले 30 मजदूरों ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से अपने वतन वापसी की गुहार लगाई है। प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार और झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है। कंपनी की ओर से पिछले 4 महीने का वेतन नहीं मिलने से दाने दाने के लिए मोहताज हैं। 3 साल का एग्रीमेंट वीजा की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। सभी मजदूरों का वीजा भी खत्म होने की वजह से मजदूर गुलाम की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। इधर बोकारो डीसी ने मामले पर संज्ञान लिया है और कहा है कि वे परिजनों से संपर्क कर मदद की पूरी कोशिश करेंगे। इसकी सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को प्राप्त हुई, सर्वप्रथम वहां पर लोकल प्रशासन को अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उनके जो परिजन हैं उनसे संपर्क किया गया है। साथ के साथ हमारे स्तर से राज्य जो माइग्रेंट सेल है उनसे भी संपर्क किया गया है और उनके द्वारा एम्बेसी से और मजदूरों के बीच में समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उनके जो डिटेल्स हैं वो भी ली जा रही है और कार्रवाई आगे की जा रही है। हम लोग को उम्मीद है कि जल्द ही इसके अंदर सकारात्मक पहल होगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रांची पहुंचे हैं। 15 फरवरी को रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट चारा घोटाले के मामले में फैसला सुनाएगी। डोरंडा कोषागार के मामले में फैसला आएगा। इस मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ 99 लोग आरोपी हैं। डोरंडा कोषागार से 149 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है। और इधर लालू के रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने की खबर के बाद आरजेडी समर्थकों का हुजूम उमड़ा है। आरजेडी समर्थक लालू यादव का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब ये भी जान लीजिए कि अब तक लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के किस किस केस में कितनी सजा मिली है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, चारा घोटाले के 5 में से 4 केस में लालू प्रसाद यादव को सजा मिल चुकी है। देवघर, दुमका और चाईबासा के 2 मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है। देवघर कोषागार केस में 3.5 साल की सजा हुई है। वहीं बात चाईबासा मामले की करें तो चाईबासा मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। और आगे दुमका ट्रेजरी के मामले में लालू को सबसे ज्यादा 7 साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव जमानत पर है, लेकिन 15 फरवरी को चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में फैसला आना है।
देवघर के स्टेशन रोड स्थित निजी सभागार में वस्त्र मंत्रालय द्वारा अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत एक सेमिनार सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में देवघर, गोड्डा और अन्य जिलों से कारीगर पहुंचे, जिन्हें हस्तशिल्प से जोड़कर बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर देवघर डीसी ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट में भी हस्तशिल्प को लेकर काफी संभावनाएं हैं। साथ ही सभी ने देवघर एक बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने पर जोर दिया। मंत्रालय जो है उसका एक सेमिनार यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया पूरा संथाल परगना का, और जितने भी यहाँ कारीगर हैं उनको सब ट्रेनिंग दिया जा रहा है, खासकर कैसे हम लोग और बेहतर जो डिज़ाइन बना सके और कैसे हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग उसको करें और उनको प्रॉपर लिंकेज भी हम लोग कर सकें। और हम लोग यहाँ देवघर मार्ट भी जो चला रहे हैं उसके संबंध में भी यहाँ आज ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसे कि अंबेडकर योजना के द्वारा जो कारीगर हैं इसकी यदि मार्केटिंग की जाए और वहाँ पे एक प्रदर्शनी भी यदि बीच में लगाना पड़े तो दे कैन एक्सप्लोर टू दैट, क्योंकि अभी देश विदेश से लोग आएंगे और इसकी मार्केटिंग होगी। और गढ़वा शहर के बालिका उच्च विद्यालय मैदान में कृषि मेला का उद्घाटन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया। मेले में किसानों और विभिन्न कंपनियों की तरफ से 20 स्टॉल लगाए गए थे, जिसका मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बारी बारी से निरीक्षण किया। मेले में प्रगतिशील किसानों के द्वारा फूल और सब्जी के विभिन्न तरह के वैरायटी के उत्पादकों का प्रदर्शनी भी लगाया गया था। मंत्री ने किसानों को कृषि यंत्र का भी वितरण किया। जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यहाँ इतनी बड़ी बात स्ट्रॉबेरी की भी खेती अब हमारे गढ़वा में हो रही है, ये गढ़वा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं किसानों से आग्रह करना चाहूँगा कि सिर्फ जो एक परंपरागत खेती पर ही निर्भर न रहे, अब बहुत सारे विकल्प खुल गए हैं। प्रेस क्लब जमशेदपुर की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन विष्णुपुर के गोपाल मैदान में शुरू हुआ। स्थानीय विधायक सरयू राय, विधायक मंगल कालिंदी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए गुब्बारे उड़ाकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। टूर्नामेंट में जमशेदपुर और सरायकेला के करीब 300 पत्रकार हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट का समापन 20 फरवरी को होगा। मेरे लिए एक पहला अनुभव है कि एक साथ इतने पत्रकार जमशेदपुर के और आसपास के इकट्ठा हैं क्रिकेट के मैच के लिए, और उनके भीतर भी बड़ी उत्साह दिखाई पड़ रहा है, एक आत्मीयता दिखाई पड़ रही है। हम लोगों को भी सबों से मिलने का एक मौका मिला है, तो खेल के बहाने इस तरह का एकत्रीकरण सराहनीय है। देखिए, प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर जिस तरह से एक बड़ा आयोजन, ऐतिहासिक आयोजन की शुरुआत की है, उसका आज ये शुरुआत होने वाला है। मीडिया कप, क्रिकेट मीडिया कप का शुरुआत हुआ है। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर को बहुत बधाई हम लोग देते हैं कि हम लोग को जो भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग जो गुजरते हैं, उससे हम लोग को मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साहित करने के लिए प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने एक बड़ा काम किया है। 4 मार्च 2021 को चाईबासा आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए सिमडेगा के जवान किरण सोरेन की याद में सिमडेगा पुलिस प्रशासन की तरफ से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच 4 मार्च को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में झारखंड के विभिन्न जिलों से 16 टीमें भाग ले रही हैं। वहीं शहीद की मां बेटे के सम्मान में खेल आयोजित करने पर पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते मंच पर रो पड़ी। जो माता है और मेरा बेटा अब खो गया, अब मेरा मिलना, इसलिए आप लोग बहुत अच्छा किए हैं। हर्ष की बात है कि मेरा बेटा को दोबारा आप लोग पाए हैं, इसलिए मैं अब मेरे आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उन्होंने अपने वीर सपूत को खोया तो है, लेकिन ये उदाहरण बना दिया कि इस राज्य और इस देश का झंडा वो झुकने नहीं देंगे। गिरिडीह मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर लेदा में एक ऐसा चापानल है जिसमें पिछले 8 सालों से पानी अपने आप निकल रहा है। लोगों का कहना है कि इस नल का पानी पीने से कई लोगों की बीमारी ठीक हो जाती है। गिरिडीह मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर लेदा में एक ऐसा चापानल है जिससे पिछले 8 वर्षों से लगातार 24 घंटे पानी अपने आप निकल रहा है।
इसके पीछे दैविक शक्ति बताया जा रहा है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं, अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और सभी की मन्नतें पूरी भी होती है। यहाँ पर निकल रहे इस पानी की खास बात यह है कि इस पानी का इस्तेमाल करने से चर्म रोग, पेट रोग, गैस जैसी समस्या दूर हो जाती है। यहाँ के पानी को लेने के लिए राज्य के दूसरे जिले से भी लोग आते हैं और पानी को ले जाते हैं। इस पानी का इस्तेमाल नहाने में करने पर रोक है और साबुन तो कतई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए किया जाता है, वो भी दवाई के रूप। कई लोग ऐसे हैं जो खुद कहते हैं कि पानी पीने के बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई है। लोग का ऐसा मानना है कि ये जल सालों भर रखा रह जाता है, फिर भी पानी में कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं पड़ता है। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 की पहल बाइजू यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाई गई तनिष्का सुजीत के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे जीनियस से मिले जिन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। वो तो आगे ही आगे भाग रही हैं। जब लोग 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो सेकेंड ईयर साइकोलॉजी की तैयारी कर रही हैं। तनिष्का नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? कैसा लगा आपको यंग जीनियस सीजन 2 में आकर? जब मुझे पता चला था कि मैं बाइजूस यंग जीनियस शो पर जा रही हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद मुझे बहुत नाम मिलेगा और सब मुझे पहचानेंगे, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरी मेहनत अब रंग ला रही है। What was special for you? What was your most memorable experience? When I was going on the stage, सब इतनी सारी राइटिंग्स थी। This was my first time in this big show. So इतनी सारी लाइटिंग्स थी, सारे लोग थे, मोनी रॉय मैम थी, तो सबको देख के मुझे एक स्पेशल फीलिंग आ रही थी कि वाओ, आई हैव डन समथिंग ग्रेट। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब अब भी है कि आप कुछ नया गोल तय किया है? मुझे अभी भी जज ही बनना है, चीफ जस्टिस। मोनी रॉय के साथ क्विज करके आपको अच्छा लगा? जब मुझे पता चला मोनी रॉय मैम आने वाली है तो आई वाज सो एक्साइटेड। मैं मम्मी को बोल रही थी, वाओ, इट इज लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट मोनी रॉय मैम। वेल, वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं आप और भी ऊंचाइयां सफलता की छुएं और अच्छे से मन लगाकर पढ़ें और एकदम सुपर्ब एक्सपर्ट बनकर उतरें, और एक दिन मैं आपको चीफ जस्टिस की उस कुर्सी पर जरूर देखना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।